आपकी क्या परिस्थितियां थी और आप इस कम्युनिटी में क्यों आकर के लोगों की यहाँ पे यहाँ तक का कारवां कैसे आपका सफर में आया? अपने बारे में बताइए। मैम, पहले तो मेरा वजन बहुत ज्यादा था। मैं वजन जी। को लेके परेशान थी। मेरे कमर में दर्द, घुटने में दर्द रहा करता था। थोड़ी नजदीक आके बोलिए, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। कह रहे थे कि मैम, पहले मैं यहाँ नहीं आई थी, उसके पहले मेरा जीवन ऐसा था कि मेरा वजन बहुत ज्यादा था। वजन बढ़ने की वजह से मेरे कमर में दर्द, घुटने में दर्द रहता था बहुत। धीरे धीरे ऐसे मैं परेशान रहती थी। मेरे बच्चेदानी का भी ऑपरेशन हो चुका है, पित्त की थैली भी निकल चुकी है, मेरे दोनों स्तन निकल। मैम, एक स्तन से मुझे मौज निकलता था 5-6 महीने तक। एक जगह से निकलता था, फिर एक जगह से, 3 जगह से, मुझे एक ही स्तन में 3 जगह से मौज निकलता था। मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। मैं कह रही हूँ आपके चेस्ट से पस निकलती थी। यस मैम। म्यूकस, ओके। 6 महीने तक मैम ऐसे मैं परेशान रहती थी। फिर अपने यहाँ मछली शहर में किसी भी डॉक्टर को दिखाती थी तो वहां पे वो चीरा लगा के मवाज को निकाल देते थे। फिर 3-4 दिन बाद फिर ऐसे ही मवाज बन जाता था। और वहां पे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता था। तो मैं इलाहाबाद चली गई, वहाँ हैप्पी नर्सिंग होम में। वहां जब जांच कराई तो वहां भी डॉक्टर बोले कि आप थोड़ा सा इसका और बढ़िया से जांच कराओ, लापरवाही मत करना और अपना वजन कम कर लो। मैम, फिर यहाँ मछली शहर में हमने फिर से अपना जांच कराया तो मुझे स्तन कैंसर। जिस दिन मुझे पता चला, मैं अपने बच्चों को देख के ही सोचती थी कि शायद मेरे बच्चे अनाथ हैं। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था उस समय। मैंने यहाँ से अपना 20 किलो वजन घटाया है। कमर में दर्द, घुटने में दर्द, अभी मेरा सारा रिपोर्ट नॉर्मल है। मैं बहुत खुश रहती हूँ यहाँ से। मैं थैंक यू करती हूँ आपका, सुजन सर, विनोद सर का, जिन्होंने मुझे नया जीवन दिया। आज मैं सबसे पहले उठी तो अपने कोच को याद की। माँ बाप तो लाते हैं दुनिया में, लेकिन मैंने फिर से नया जीवन जिया अपने कोच के खातिर। तो अभी अभी आपके चेस्ट की गांठें गल चुकी हैं? अभी जो प्रॉब्लम चेस्ट की थी वो ठीक हो चुका है या चेस्ट का ऑपरेशन वगैरह भी हुआ? नहीं मैम, ऑपरेशन नहीं हुआ, सारा रिपोर्ट मेरा नॉर्मल है। अभी मेरे दोनों स्किन से गांठ भी सही है, नॉर्मल है। और रिपोर्ट में भी नॉर्मल आया है मैम। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा सब कुछ सही हो गया यहाँ से। कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। आपके कितने बच्चे हैं अनीता जी? मैम, मेरे 2 बच्चे हैं। एक बच्चा मेरा 16 साल का है और एक 11 साल का है। 11 साल का है। तो आपको क्या समझ में आए? तो आपका बैकग्राउंड क्या है, आप क्या काम करते थे? मैं फील्ड वर्कर हूँ। मैं 10 साल से फील्ड वर्कर थी। फील्ड वर्कर, ओके। तो आपको इस सिस्टम में, इस कम्युनिटी में से ऑप्शन में मेडिकल फील्ड से हूँ। मैं दवाइयों के बीच में रहती थी। जब भी मुझे दर्द थोड़ा सा भी होता था पैर में, घुटने में, मैं पैरासीटामोल का टैबलेट रखती थी अपने यहाँ। और दिन भर में 1-2 बार तो ले ही लेती थी, दर्द बढ़ने की वजह से सच। और जब मार्च निकलता था तो मैं हर डॉक्टर के पास जाती थी कि इसका क्या है, क्यों मुझे ऐसे हो रहा है, वहाँ दर्द भी नहीं हो रहा है। ऐसे ही परेशान थी, मैं बहुत परेशान रहती थी। मैं क्या बताऊं कि मैं अपने परिवार को भी इसके बारे में नहीं, कभी नहीं बताई थी कि मुझे ये दिक्कत है। घर पे मैं खुश रहती थी, लेकिन बाहर जाके मैं हमेशा उदासी रहती थी। इसी की वजह से मेरा वजन इतना तेजी से बढ़ने लगा। तो मैं बहुत परेशान थी, उठने बैठने में भी दिक्कत थी। सुबह उठ के जब किचन में जाती थी तो बैठ जाती थी। कभी काम, तुरंत मैं कोई काम भी नहीं कर पाती थी कि मैं कुछ काम कर सकूं। और अभी तक आपने अभी तक आपने आप बेहतर होकर के आपने कितनी माओं की मदद करी है? शायद हमने यहाँ से अपने थ्रू तो शायद 40-45 लोग थे। और अपनी टीम के साथ हम 200 से ऊपर ही माँ की मदद की है, जो बहुत ही माँ बहुत ठीक। अभी हमारे सेंटर पे सारे लोग बैठे हैं। तो आप इस कम्युनिटी में कब तक रहना चाहती हो? जब तक मैं इस दुनिया में रहूंगी तब तक मैं यहीं पे रहूंगी। मैं इसे छोड़ के मैं सपने में भी नहीं सोच सकती।
एक दिन ऐसा था कि सर रात में बता रहे थे, अनीता मैम कुछ ऐसा सप्लीमेंट अपने लिए ले लो, कुछ प्रोडक्ट अपने लिए मंगा लो। जब मैं बताई, सूजन सर मेरे रिलेशन में देवर हैं, वो तब कहते थे कि भाभी अपने लिए ये मंगा लो, वो मंगा लो। मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं मंगा सकूं। आज मैं इतनी सच्ची हूँ कि मैं जो चाहूँ मैं वो सप्लीमेंट खा सकती हूँ यहाँ से, और एक बार नहीं 3 बार। तो देखो यहाँ पे हालांकि ये प्रोग्राम उस चीज का नहीं है, फिर भी आप बता सकते हो कि जहाँ पे आप काम करते थे मेडिकल फील्ड में, वहां पे आपकी कितनी सैलरी थी? 4,000, 4,000 से 4500, कभी कभार 5,000 तक पहुंच जाते थे। 5,000 मिल जाती थी। और लास्ट मंथ की टोटल इनकम बताओगे यहाँ से, जो माओ की मदद करते हुए इतना बेस्ट रिजल्ट ले करके लोगों की मदद करते हुए अर्निंग करी आपने? 60 से 70 हजार। 60 से 70 हजार? ऐसे आपको क्या लगता है ये 60 से 70 हजार ये हर साल डबल जीरो बढ़ते जा सकता है कि नहीं जा सकता? हर महीने बढ़ता जाएगा। हर महीने बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे थैंक यू सो मच। तो अभी क्या, अभी सारा न्यूट्रिशन खा सकते हो? पूरी फैमिली में कितने लोग खाते हैं इस खाने को? मेरे फैमिली में 18 लोग हैं, 18 में से शायद 14 जन सभी खा रहे हैं। अभी भैया लोग बाहर में हैं, मुंबई में, वो भी एफएस ले रहे हैं। तो यानी 14 लोगों को आप फंडिंग करके इस न्यूट्रिशन को खिला पा रहे हो। वेरी यस। गुड, जबरदस्त। आपके लिए जबरदस्त तालियां बजाऊंगी मैं। और वाकई में कहते हैं जिंदगी है अगर कहीं तो यहीं पे है दोस्तों। और डिस्क्लेमर के साथ में मैं इनका रिजल्ट में बताऊंगी कि हमने कोई चेस्ट की गांठें गलाने के लिए कोई दवा नहीं दिया, कोई पस को रोकने के लिए एंटीबायोटिक दवाइयां या मेडिसिन नहीं दी। बट इनका ये पर्सनल रिजल्ट है कि इनका ब्रेस्ट का, जो डॉक्टर ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था कि ब्रेस्ट में कैंसर हो चुका है, 3 जगहों से पस आया करती थी, और वो धीरे धीरे यहाँ पे लाइफ स्टाइल को चेंज किया, वंडरफुल न्यूट्रिशन लिया, जिसकी बदौलत आज इनकी बॉडी में कोई भी इस तरह के सेल्स नहीं है और पूरी तरह से रिकवर है। और सबसे बड़ी बात है कि उन सभी चीजों के लिए डॉक्टर ने कोई, इस कम्युनिटी में आने के बाद से कोई कीमोथेरेपी भी नहीं हुई, नहीं ना अनीता जी? कोई कीमोथेरेपी नहीं हुई ना आपकी? नहीं मैम, मेरी कोई कीमोथेरेपी नहीं हुई थी, ना कोई मुझे कैंसर वाली दवा चली थी, कभी नहीं चली थी। मुझे जब सिर्फ पता चला ना कि सिर्फ रिपोर्ट रिपोर्ट में लिख करके आ गया था कि आपको कैंसर हो चुका है। जैसे मेरी बॉडी ही ऐसी थी मैम ना, जैसे जिस तरह से मुझे मौज निकलता था पीछे की साइड में, इतना दर्द होता था कि मैं उड़ती थी ऐसे, जैसे हड्डियां वहां ऐसे लड़ रही हैं, ऐसे महसूस होता था। और असल में ऐसे जैसे कि कभी कभी 2-4 दिन के बाद जब मौज निकलता था, वहां जैसे सूजन जैसे था, जैसे उसका आकार ही अलग ही किस्म का था। और वहां से ना, जैसे एक बार जब एक जगह से निकलता था, तो जब मैं नहाने जाती थी तो वहां से पपड़ी निकल के इतना ज्यादा ब्लड निकलता था, एकदम साफ ब्लड, पूरा पेट के नीचे इधर ब्लड। मैं इससे परेशान थी कैसे, फिर अचानक वहां से छेद जैसे दिखता था कि जैसे छेद हो गया है। फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद छेद भी बंद, और सारा सब कुछ सही, दर्द भी नहीं था। फिर 4-5 दिन के बाद फिर वही सुनवाज ऐसी ही थी, कोई भी दवा मुझे नहीं चली। उसके पहले बस जब से कैंसर पॉजिटिव हुई तब कोई दवा नहीं चली, उसके पहले ही मैं दवा कराती थी अपनी, कि ऐसे क्यों हुआ, शुगर की जांच, ये जांच वो जांच, सारी जांच करा चुकी थी, कुछ नहीं निकला। लास्ट में मुझे ये कराना पड़ा, तो कराने के बाद पता चला। थैंक यू सो मच अनीता जी, थैंक यू कि आपने बिलीव किया, वरना बहुत सारे लोग तो बिलीव भी नहीं करते। और आप सब लोग मिल करके तालियां बजा सकते हैं अनीता जी के लिए कि वंडरफुल। थी तो मैम मेरा वेट- मेरा वेट ज्यादा था मैम, उसकी वजह से मुझे बहुत हेल्थ इश्यूज थे मैम। जैसे कि मुझे माइग्रेन था, थायराइड भी था मैम मेरे को, जिसकी दवा मैं 250 mg की लिया करती थी मैम। और उसके बाद मुझे जैसे जॉइंटों में दर्द होता है ना मैम, बहुत ज्यादा पेन रहता था, मेरे ज्यादा काम नहीं होता था। और मुझे सर मैम, जैसे कि मेरे पीरियड्स नहीं आते थे मैम, जिसकी मैं दवा कराती थी डॉक्टर से, तो इंजेक्शन वगैरह लगती थी तो मेरा पीरियड्स आता था मैम। और वो भी इतना ब्लीडिंग कि मेरे से ना चलना फिरना कुछ भी नहीं होता था। और उसके बाद क्लॉट से आते थे मैम मेरे से, जब मैं दवा इंजेक्शन लेती थी तब मैम। और वो भी मेरे यहाँ पर आके शॉर्ट आउट हुआ है मैम। और मुझे दोनों ब्रेस्टों में गांठें थी मैम, वो भी एक दो नहीं थी मैम, छोटे छोटे बहुत सारे से थे। डॉक्टर को मैंने दिखाया, दर्द रहता था मेरे, सूजन भी रहता था, तो मैं डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला
कि आपका ऑपरेशन होना है। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं कराऊंगी। तो मेरे हस्बैंड बोले करा लीजिए। तो मैंने बोला कि नहीं, अब की बार आप छुट्टी आइएगा तब मैं कराऊंगी। तब तक मुझे सिमी मैम मिली नहीं, उन्होंने मेरी हेल्प की। तब मैं इस कमेटी में आई। मैम सारा अपना वेट लॉस करके मैंने अपना सारा प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया है। कितना वेट लॉस किया आपने? मैम 21। 21 kg वेट लॉस किया है। और आपका आई थिंक एक बेटा है। जी मैम। तो आप क्या कहोगे अपने बेटे के लिए इस कम्युनिटी में, किस तरीके से, कैसी माँ बनना चाहोगे आप? किस तरीके का उसके बच्चे के साथ में जो सपना है आपका, उस सपनों को कैसे पूरा करना चाहोगे? क्या ये कम्युनिटी आपकी हेल्प कर पाएगी उस जर्नी तक पहुंचने में? जी मैम। मैम जैसे कि अभी मैंने बताया कि अब मुझे पता है बेटा, लेकिन बात वही है कि कुछ चीजें आपको तो निमित्त करके वो देके गई ना। आपको पता है कि आपकी मम्मी नहीं है, तो आपका दर्द कैसा है। आपको क्या लगता है कि इस कम्युनिटी में अगर आप नहीं आए होते तो क्या ये सिचुएशन आपके बच्चे के साथ नहीं होती? जी मैम होती। तो क्या? मैम हाँ मेरे जी। 4 भाई हैं मैम। वो लोग बोलते हैं कि 2 भाइयों की शादी नहीं हुई थी मेरी, जब मम्मी का डेथ हुआ था तब मम्मी। मैम भाई लोग बोलते थे ना कि बहुत ज्यादा मम्मी अपनी बेटी से प्यार करती हो आप। तो मेरे भाई बोलते थे कि ज्यादा बेटी से लगाव रखती हो। मैंने जब मेरी मम्मी की डेथ हो गई तो मेरे भाई लोग बोलते थे कि अब हम लोग किसके पास रहेंगे, किसके सहारे जिएंगे। तो मेरे पापा बोलते थे, मेरे पापा सर्विस करते थे मैम, घर पे नहीं रहते थे। तो मैं यहाँ पे भी रहती थी, मेरे बेटे की पढ़ाई भी थी। तो पापा बोलते थे कि मायके में रहो कुछ दिन। अब मेरी 2 भाभी थी, वो भी लोग घर पे रहती थी। वो लोग बोलते थे कि मेरे को अच्छा नहीं लगता है, आप यहीं पे आके रहिए। तो मैंने बोला कि मेरा भी घर परिवार है, सास ससुर में हालांकि मेरे अच्छे हैं, ससुर नहीं है। तो वो बोलते थे कि आप यहीं पे रहो। मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं रह पाऊंगी यहाँ पर, ज्यादा मुझे मम्मी की बहुत याद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का दिन हमारे लिए बहुत खूबसूरत है। ठीक है, तो एक बार जो भी हैं, जिनकी माँ उनके पास में है और नहीं दूर भी हैं, फोन पे बात कर लेना। पास में हैं तो भी आप उनसे जरूर मिल लेना। और अगर धरती पे नहीं तो आपकी कोच को अपनी माँ की तरह से ही फील करो और उनको कॉल करके जरूर धन्यवाद कर लेना। ठीक है, और बहुत सारी माँओं की जिंदगी में बदलाव करने का संकल्प ले लेना, ताकि उन माँओं की जिंदगियों में खुशियों के रंग भरते रहोगे। तो इतनी सारी माँओं की दुआएं आपको मिलेंगी, जैसे मुझे 11 साल से मिल रही हैं। और आज मेरे बेटे का जन्मदिन भी है, मैं बताऊं, मेरे बड़े बेटे का, है ना। तो वो अपने यहाँ पे है, वो भी देखिए जिम्मेदार है ना। और वहां पे उसने एक दो पेशेंट का ऑपरेशन किया हुआ है, जिनका केयर करना उसका फर्ज बनता है। रात को हमने बात करी तो बोला कि नहीं मम्मा, मैं नहीं आ पाऊंगा, बिकॉज मुझे उनकी केयरिंग करनी है। उनको वहां पे जाके सुबह मॉर्निंग में ओपीडी में मुझे मिलना है ना। उनके साथ में मुझे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। मैं उनको ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। इस टाइम में उनका ऑपरेशन मैंने किया है, तो देन उसके वजह से वो नहीं अभी आज आ पाया है। बट मुझे देखिए, आज ऊपर वाले ने इतनी सारी खुशियां दी, है ना। क्योंकि ये सारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं ना, सबको मैं कहीं ना कहीं, चाहे किसी भी उम्र के हैं, लेकिन कहते हैं ना कि उनको अपने बच्चों की तरह से मैं ट्रीट करने की कोशिश करती हूँ और मानती भी हूँ। फिर भी मैं ये कहूंगी कि आप सभी लोगों के समक्ष कभी भी कोई मुझसे ऐसी गलती हुई हो, कभी भी कुछ ऐसा डांटा हो जो आपको लगा ना हो कि हाँ, ये मेरी माँ नहीं डांट रही है, कोई और डांट रहा है, तो उसके लिए मैं क्षमा याचना करूंगी आप सभी लोगों से। और मैं ये कहूंगी कि अपने बच्चों के लिए कुछ जिंदगी, कुछ पल जी लो दोस्तों, है ना। कहते हैं ना, क्यों करें किसी दूसरे के खुशियों का इंतजार, जब खुद बन सकते हैं अपने जीवन के शिल्पकार। तो अपने जीवन की शिल्पकारिता खुद यहाँ पे आकर के आपको मिल चुकी है। बस उसमें रंग भरना है और उसको तराशना है, उसको एक तस्वीर देनी है। तो तस्वीर आप दीजिए और अपने आप को हमेशा स्वस्थ रखिए, सुखी रखिए। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे आप बहुत सारी खुशियां आपको मिल सकती हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन। मिलते हैं फिर कल सुबह मॉर्निंग में एक इसी तरह से जबरदस्त